दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित पिछली क्लासों में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें उत्तर प्रदेश जीके से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आप ये समझो कि अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा सबसे ज़्यादा प्रश्न उत्तर प्रदेश जीके से ही पूछे जाते हैं। चाहे पुलिस एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो या यूपी का कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों, मैं जो आपको करा रहा हूँ, अगर आप पहली बार यूपी जीके को पढ़ रहे हो तो आपका संपूर्ण यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट ने यूपी जीके को पहले से पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और साथ ही उन्हें नए क्वेश्चंस मेरी वीडियो में देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुए सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो इनसे बाहर एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। चाहे तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देख लेना। और मैंने पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशन महाराज क्या बजाते थे? तो दोस्तों, किशन महाराज जो थे वो बजाते थे ऑप्शन ए तबला। किशन महाराज का संबंध तबला से है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है दोस्तों ऑप्शन बी सहारनपुर। बात करें पूर्वी जिले की तो पूर्वी जिला है दोस्तों बलिया, दक्षिणी जिला है सोनभद्र, उत्तरी जिला है सहारनपुर और पश्चिमी जिला है शामली। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साइबर डोम किस राज्य की पुलिस का उत्कृष्ट केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी केरल। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पहल है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 4। उत्तर प्रदेश में कुल 4 बाघ अभयारण्य हैं। जो दुधवा टाइगर रिजर्व सबसे पहले 1987 में बना था, यह लखीमपुर खीरी में है। दूसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, 2012 में बिजनौर में बना था। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो 2014 में पीलीभीत में स्थापित हुआ था। और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, 2022 में चित्रकूट में स्थापित हुआ था। तो ये चारों टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में अभी तक निर्मित है। अगला क्वेश्चन, कानड़ा उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए बुंदेलखंड। कानड़ा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य में धोबी समाज के स्त्री पुरुष विवाह उत्सव पर इस लोक नृत्य को करते हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य की आपको ट्रिक बता देता हूं। सभी लोक नृत्य इसी ट्रिक के अंदर आ जाएंगे, इन 2 ट्रिक के अंदर। तो राहुल और कार्तिक का ख्याल था कि घोड़ा पर शोरा वाली देवी को पाईकर दीप राई धुरिया जलाएंगे। ये तो दोस्तों पहली ट्रिक है। दूसरी है बुंदेलखंड लोक नृत्य की ट्रिक। बुंदेलखंड में शैतान के साथ चंगेलिया, कनारा, ढिमराई और जवारा आए। अब इनसे कौन कौन से लोक नृत्य बनेंगे? तो राहुल से बनेगा राहुला, कार्तिक से बनेगा कार्तिक नृत्य, खयाल से बनेगा खयाल नृत्य, घोड़ा से बनेगा घोड़ा नृत्य और शोरा से बनेगा सैरा नृत्य, देवी से देवी नृत्य, पाई नृत्य यानी पाई दंडा नृत्य, दीप नृत्य, राई नृत्य और धुरिया नृत्य। ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य है। और दूसरा बनेगा शैतान लोक नृत्य, चंगेलिया लोक नृत्य, कनारा लोक नृत्य, ढिमराई लोक नृत्य और जवारा लोक नृत्य। ये बुंदेलखंड के सभी लोक नृत्य है। ये आप याद कर लेना, आपके सभी लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में साइंस पार्क कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में साइंस पार्क है ऑप्शन ए संडीला। संडीला हरदोई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र है वो है एक तो तराई क्षेत्र और दूसरा है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुल 44 जिलों में गन्ना उत्पादन होता है और सबसे अधिक गन्ना जो होता है वो मुजफ्फरनगर जिले में होता है।
उत्तर प्रदेश की सबसे नकदी व व्यावसायिक फसल गन्ना है, जो भारतीय मूल का पौधा कहलाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर मध्य प्रदेश से घिरा है। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो तीनों ओर मध्य प्रदेश से घिरा है? तो वो है ललितपुर जिला। और यह भी आपको याद रखना है कि ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे कम जिले को स्पर्श करता है, और ये एक जिले से जुड़ा है, और वो जिला है झांसी। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे अधिक जिलों से जुड़ा है वो बदायूं है, 9 जिलों से जुड़ा है। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने 292 साइबर अपराधियों को सजा दिलाकर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए, गोरखपुर में। दोस्तों मैं जो आपको करा रहा हूं ये इसलिए करा रहा हूं मिक्स करके, यानी सेट के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में, कि जितने भी उत्तर प्रदेश के टॉपिक है 25 से 30 टॉपिक है, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी मैंने कई किताबों का अध्ययन करके जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो सभी के सभी मैं कराऊंगा, लेकिन एक साथ नहीं कराऊंगा, उन्हें अन्य एक एक क्लासों में मैं कराऊंगा। आपका कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जितने भी टॉपिक है जैसे जनगणना, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, उत्तर प्रदेश में कृषि, यानी जितने भी टॉपिक है उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको उस तरह से कराऊंगा जिस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लोगे। क्योंकि माइंड की एक विशेषता होती है, यह नई चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करता है। और दोस्तों किसी भी टॉपिक को अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ोगे तो उसे इतनी जल्दी याद नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी आप ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। क्योंकि आप ये याद करना है, देखो जैसे सितार का आविष्कार किसने किया था ये तो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हमें ये याद नहीं करना, इसे तो बस सिर्फ ध्यान में रखना है। हमें याद करना है कि सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन ए। तो हमें सिर्फ इतना ही याद करना पड़ रहा है। और थ्योरी वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो इसे ऐसे याद करना होगा कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तो इस तरह से हमें ज़्यादा शब्दों को याद करना होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव याद करके आप किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में इको नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो इको नॉलेज पार्क की बात हुई है तो दोस्तों ये इको नॉलेज पार्क जो है वो प्रयागराज में है, ऑप्शन बी। बात करें प्रयागराज की तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली से जुड़ने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों दिल्ली से उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 जिले जुड़े हैं, जिनमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों जिले दिल्ली से जुड़े हैं, ऑप्शन सी। और यह भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य से भारत के कुल 9 राज्य सीमा लगाते हैं, जिनमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। यानी मध्य प्रदेश से 11 जिले जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला जुड़ा है, सहारनपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ऑप्शन ए। पूर्वी यमुना नहर का स्रोत क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको पूर्वी यमुना नहर के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। यह 1731 में शाहजहां ने बनवाई थी और इसे 1830 में अंग्रेजों ने खुदवा दिया था। तो यहां बात हो गई पूर्वी नहर की। अब पूर्वी नहर में जो पानी आता है वो कहां से आता है? तो इसका जो स्रोत है वो है हथनी कुंड बैराज। उत्तर प्रदेश में सोन महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सोन महोत्सव मनाया जाता है वो सोनभद्र में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में गजल के प्रतिपादक कौन थे? तो भारत में गजल के प्रतिपादक थे अमीर खुसरो।
उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज स्थित है रायबरेली में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा एकमात्र किस देश से लगती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीमा यानी कि केवल उत्तर प्रदेश एक देश से जुड़ा है। वो कौन सा देश है? वो है ऑप्शन ए नेपाल। और ये कितना जुड़ा है? तो 579 किलोमीटर इसकी सीमा लगी है नेपाल से। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महाराजगंज और सबसे कम पीलीभीत सीमा साझा करता है। और नेपाल से कौन कौन से जिले जुड़े हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे और उसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो है राजाघाट बांध एवं नहर परियोजना, जिसके तहत यानी इस परियोजना के तहत बेतवा नदी पर ललितपुर में राजाघाट बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको यह क्वेश्चन याद रखना है कि राजाघाट बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ललितपुर में बेतवा नदी पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, या वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी या क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोती मस्जिद उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नजाकत नफासत का शहर कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का वह शहर जो नजाकत नफासत का शहर कहलाता है वो है दोस्तों लखनऊ। और लखनऊ के अन्य उपनाम क्या क्या है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है वो उत्तर प्रदेश के किराना घराने से संबंधित है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर नक्काशी नगर कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे नक्काशी नगर कहते हैं वो है दोस्तों सहारनपुर, ऑप्शन बी। बस आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, चाहे तो आप इन्हें अपने रजिस्टर में या नोटबुक में जहां भी आप नोट्स के रूप बनाते हो उसे लिख लेना वहां, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है और आपको यह भी हो जाएगा कि हाँ मुझे इतने क्वेश्चंस याद हैं। तो इसलिए आप इन्हें सभी क्वेश्चंस को लिखकर याद कर लेना। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से अलग है। यानी जैसे लखनऊ का जिला मुख्यालय तो लखनऊ हुआ, तो ऐसे कुछ 13 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से अलग है। तो वे कौन कौन से जिले हैं और उनके मुख्यालय क्या क्या है तो वो हम पिछली वीडियो में भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो है अकबरपुर में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में उत्तर प्रदेश की कौन सी झील है? तो राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में उत्तर प्रदेश की जो झील है वो है शेखा झील, ऑप्शन ए। और ये शेखा झील जो है दोस्तों अलीगढ़ में स्थित है। और यह भी याद रखना है आपको कि यह सबसे छोटी उत्तर प्रदेश की झील है, शेखा झील। अगला क्वेश्चन, बदायूं और बिठूर शहर ये किस नदी के किनारे बसे हैं? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं बिठूर शहर बसे हैं गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो दोस्तों ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है लखनऊ घराना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में डिस्कवरी पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो डिस्कवरी पार्क स्थित है दोस्तों वो है टीकर माफी अमेठी में। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह वो तरीका है क्योंकि आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्शन लेना है। आपको जो है इसे थ्योरी वाइज पढ़कर
कोई ये थोड़ा ना है कि आपको तो ये सिलेक्शन हो जाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करने हैं। और इसके बाद में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक है 25 से 30 टॉपिक उत्तर प्रदेश जीके के, वो संपूर्ण एक एक टॉपिक करके जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं ये पहले ऐसे पढ़ा रहा हूँ टेस्ट के रूप में, क्योंकि इस तरह से अगर आप याद करोगे आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपको एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो वो है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना भी बोया जाता है। और दोस्तों सबसे कम जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के वो होती है पश्चिमी क्षेत्र में। इसलिए सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से और नहरों से कहाँ होती है? तो वो पश्चिमी क्षेत्र में होती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशफाकुल्ला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो अशफाकुल्ला जूलॉजिकल पार्क स्थित है गोरखपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो बुलंद दरवाजा स्थित है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी, आगरा में। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है रिहंद नदी पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनगणना है 19.98 करोड़। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर आता है। और इसकी संपूर्ण जनसंख्या की बात करें तो 1998 12,341 है, यह आपको याद रखना है, इस तरह से आप इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, पीएससी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पीएससी की जो फुल फॉर्म है वो है प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। नेक्स्ट, नेपाल से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हैं, जो कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। और इसकी ट्रिक क्या है? तो इसे आप ऐसे याद कर लेना, नेपाल के महाराज, सिद्धार्थ और बलराम श्रावस्ती जाकर बहरा से मिले, फिर लखीमपुर, पीलीभीत गए। ये आपको याद कर लेना है, ये नेपाल से जिले जुड़े उत्तर प्रदेश की ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 को हुई थी। और दोस्तों यह इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री थे वो थे अखिलेश यादव। नासिर खान गुलाम हुसैन गणपत राव उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है? तो नासिर खान गुलाम हुसैन गणपत राव उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराना से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राम सेवक, शिवनारायण और नागेंद्र नाथ उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बनारस घराने से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सरधना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सरधना महोत्सव सरधना मेरठ में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में आंवले की जो सर्वाधिक खेती होती है वो प्रतापगढ़ में होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो ये झांसी में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पैदा होता है?
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गन्ने की बात करें तो सबसे ज्यादा गन्ना जो होता है वो होता है मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ऑप्शन डी। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद महोबा में है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर नवाबों का शहर कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं लखनऊ और रामपुर दोनों। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो स्थित है वो है नोएडा में। और मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर जिला एक ऐसा जिला है जो रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक रोजगार देने वाला जिला है उत्तर प्रदेश में। और ये साक्षरता की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है, 80.12% इसकी साक्षरता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में 20 पारिस्थितिक क्षेत्र है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मोती व गौर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, रामपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और गाजीपुर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये बसे हैं गंगा नदी के किनारे। अब दोस्तों ये 2 पॉइंट्स जो मैं आपको करा रहा हूं, यानी एक पॉइंट ये आपको याद कर लेना है। जैसे कला, उत्सव, पर्व और मेले ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।